अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। हज़रात उलमाए किराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो दीन अता फ़रमाया है, ये दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ और हज़रात सहाबा के ज़रिए हम तक पहुँचा है। हमें अपने दीन की हिफाजत के लिए इन हज़रात सहाबा के तक़द्दुस को भी महफूज रखना है और इनकी हिदायत को भी अपनी ज़िंदगी में जारी रखना है। ये मुखालिफीन आसमान पे थूकने की तरह से अपना ही मुँह काला करते रहेंगे, इंशाअल्लाह हमारे मुक़द्दसात पर कोई हर्फ नहीं आता। लेकिन दरीदा दहनी को रोकने के लिए हमें मैदान में आना चाहिए और मुख्तलिफ़ जिहाद से इस फितने के सद्देबाब के लिए हमतन कोशा होना चाहिए। आम तौर से बाज़ औक़ात हम जज्बातियत में आकर कुछ दिनों के लिए मुतहर्रिक हो जाते हैं और वो फिर कुछ अरसे के बाद हम अपनी अपनी दुनिया में गुम होते हैं, जबकि जिन मुखालिफीन और साजिशी तबके से हमारा साबका है वो अपनी रेशा दवानियों में इस्तिक़लाल के साथ और दवाम के साथ मुख्तलिफ़ तबक़ात में पूरी तरह मेहनत करते हैं। अवामी सतह पर उनकी मेहनत इतनी नज़र नहीं आती, जो कुछ है वो बदज़ुबानी की, वो अपनी जगह काबिल एतराज़ ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ वो अंदरूनी तौर पर मुख्तलिफ़ तबक़ों में जो मेहनत कर रहे हैं वो अभी हमारे सामने नहीं है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी जगह पर आवाम में भी हज़रात सहाबा की मोहब्बत का जज्बा ज़िंदा करें। बिलखुसूस अहले बैत में हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजह और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और खुलफ़ाए राशिदीन के बाहमी ताल्लुक़ात, उनकी मोहब्बतें, उसका भी तज़किरा करें। कुछ इस अंदाज से सूरत हाल बनती जा रही है कि जैसे हम अहले बैत के माअज़ल्लाह मुखालिफ हैं और वही सिर्फ हमदर्द और नाम लेवा हैं, हालांकि असल तो हम हैं उन्हीं के नाम लेवा और उनसे मोहब्बत करने वाले और उनकी अज़मत अपने ईमान का हिस्सा समझने वाले। लेकिन अवामी सतह पर इस बात की ज़रूरत है कि हम हज़रात सहाबा की बाहमी मोहब्बतों का इजहार भी करें, एक दूसरे के एहतराम और एतमाद के वाक़यात को भी बयान करें और उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी को मुस्तकिल बुनियादों पर अज़मत सहाबा कायम रखने के लिए तैयार करें। इस वक्त तो बिलाशुबा एक फ़साद फैला है और जो लोग अपने आप को मुहिब्ब अहले बैत कहते हैं, उन्होंने ही उस सबक को भुला दिया जिसका तज़किरा तारीख़ ने भी किया है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईसार को उन्होंने भुला दिया। ये अहले सुन्नत ही का दम कदम है कि वो हज़रात अहले बैत की सुन्नतों को भी ज़िंदा किए हुए हैं। अहले सुन्नत वल जमात के अंदर वो ईसार नज़र आता है, वो मोहब्बत नज़र आती है, दीन की खातिर कुर्बानी के जज्बात नज़र आते हैं। किसी मज़हब में दुनिया में गालम गलौज देने को फरीज़ा दीनी नहीं समझा गया, लेकिन नाआक़िबत अंदेशी की वजह से लोग बुराई को भी अच्छाई समझ के इख्तियार कर रहे हैं। किसी के मुक़द्दसात को दुनिया में बुरा नहीं कहा जाता। अगर आज़ादी राय का मतलब यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लबकुशाई की जाए तो हम उसको जायज़ नहीं समझते। आज़ादी राय का ये मतलब भी हम सही नहीं समझते कि हज़रात सहाबा के बारे में कुछ बात कही जाए और उनकी शान में गुस्ताखी की जाए। ये बात अपनी जगह काबिल फ़हम है कि सहाबी होने का फ़ैसला मैं और आप नहीं कर सकते। न किसी को सहाबी हम करार दे सकते हैं, न किसी की सहाबियत का हम इनकार कर सकते हैं। लोग ये समझते हैं कि हम सहाबा की तो इज़्ज़त करते हैं, लेकिन सहाबी वो है जिसको मैं सहाबी समझूं। ये बात बिल्कुल गलत है। सहाबी वो है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी करार दिया है। हम तमाम सहाबा को हुजूर का साथी और शागिर्द समझते हैं और हर सहाबी की इज़्ज़त को दीन का हिस्सा समझते हैं, अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। लिहाजा आपसे मेरी दरख्वास्त ये है, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, एक मकाम दिया है, अवामी सतह पर अपने जुमा के खिताबात में, अपने उमूमी बयानात में आप इस अज़मत के सही रुख को पेश करें जो आहिस्ता आहिस्ता मुंदमिल हो गया है और हमें एक फ़िरका और तबका बना दिया गया है। जैसे माअज़ल्लाह हम
कुछ सहाबा को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते, हालांकि हम तो अस्सहाबी कुल्लुहुम उदूल के कायल हैं। इस वजह से अपने इन असल ख्यालात को और अपने सही अकीदे को हमें अवाम की सतह पर रोशनास कराने की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है, और इन दरीदा जहनों को रोकने के वास्ते जितनी कुछ मुनासिब कार्रवाइयों की आगे चलकर तजावीज़ तय होंगी, इंशाअल्लाह ताला हम अहद करें और इरादा करें कि हम उसमें हिस्सा लेंगे। एतदाल ज़रूरी है, लेकिन खामोशी भी जायज़ नहीं है। जो मुखालिफिन है, अगर वो हमारे बड़ों को बुरा कहें तो हम उसकी कोई ना कोई तदबीर ज़रूर करें, कायदे में रहकर, दायरे में रहकर, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा मौसर बनाया जा सके। लेकिन खामोशी भी मुनासिब नहीं, और बहुत ज़्यादा वक्ती तौर पर जज्बात में आकर चंद दिनों के लिए कुछ कुशोर करना भी काफ़ी नहीं। इस मुस्तकिल बुनियादों पर हमें इस फ़िरक़े को लगाम देने की ज़रूरत होगी। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अपनी जगह तमाम जिम्मेदारियाँ पूरी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।